तो जी ये चेक करें जी, ये है जी सीज़न की हमारी पहली स्नो। ओए होए होए होए, मैंने अभी सोया उठ के देखा बाहर, तो मैंने कहा बाहर तो हालात, जज्बात, वक्त सब बदला हुआ है। ये देखें ज़रा आप, ओए होए 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 होए, माहौल चेक करें आप, फुल टाइम स्नो पड़ गई है और साथ हवा चल रही है ज़बरदस्त। और गाड़ी, मेरी गाड़ी का हाल देखें, अभी स्नो लगातार आ रही है, 100% आ रही है। देखें कब तक पड़ती रहती है स्नो। सब काम पर निकलना हो। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेरी 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 गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी व्लॉगर ऑफ कनाडा में करते हैं आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। तो जनाब आपने स्नो के हालात देखे थे, सुबह के टाइम क्या स्नो पड़ी थी खतरनाक। ये देखें, ओ ये देखें, गाड़ी मेरी फुल लदी हुई है। अभी गाड़ी को मुझे साफ़ करना है। ओहो, तो बच्चे अभी स्कूल से आए हैं मेरे और मैं निकल लगा हूँ काम पे। भाई काम हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, यहाँ पे काम तो चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि काम जो रुक जाता है, यहाँ पे काम नहीं रुकता। तो बस गाड़ी में साफ़ करता हूँ, गाड़ियाँ बैठता हूँ और इंशाल्लाह ताला आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक बड़ी स्टोरी जो कि ख़ुद मेरे अपने दोस्त के साथ हुई है। और नदानी कह लें, कम मखली कह लें, जो भी हुआ है, लेकिन उससे आप सबको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि जनाब ऐसा भी होता है कनाडा में। जो लोग उबर चला रहे हैं, जो लोग लिफ्ट चला रहे हैं, जो लोग नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अहम वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ सीखिएगा उससे कि कैसे कैसे लोग आपको अपने जाल में घेरते हैं, कैसे कैसे जो है वो आपके जो है वो सोच को बदल देते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे साथ ही के वीडियो के एंड तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी वीडियो उनको सबसे पहले मिलती रहे। मैं गाड़ी साफ़ करता हूँ, फिर दोबारा जो मैं आपको आगे मिलता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद। तो लेट्स गो जी। ये जी आज सर्दियों की पहली मुशक्क़त शुरू हो गई। मैं कोशिश करूंगा कि इस ब्लोअर से मेरा काम हो जाए। को देखता हूँ कि इससे उड़ती है कि नहीं उड़ती स्नो। अगर नहीं उड़ेगी तो फिर हाथ से करनी पड़ेगी। ट्राई करते जी, आपके सामने दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, तो ये क्या कर रहा है। ओ भाई साहब, चेक करें, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और साफ़ हो गया। लेकिन ये स्नो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे ये ब्लोअर से काम हो गया। वरना अगर बहुत ज़्यादा पड़ी हो और ढेर लगा हो ऊपर, तो फिर वो ब्रश से ही काम करना पड़ता है। ठीक है जी। और मेरे साथ हेल्प की है मेरी स्नो उतारने में मेरे इस सपूत ने। आपने साफ़ की है जानू, गुड जॉब। चलो भाई ले जी, मैं बस गाड़ियाँ बैठता हूँ, इंशाल्लाह ताला बैठ के सुनाता हूँ आपको कि क्या है जी वो रंगबाजी एक मेरे दोस्त के साथ हुई है और आप उससे लाजिम बचिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं काम की। आज मैं निकला हूँ काम पे और मैं जा रहा हूँ ज़रा गाड़ी वॉश करवाने। उससे ज़रा मैंने कहा ज़रा ये चलो साफ़ हो जाएगी, रात को भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा भी करवा रहा हूँ, रात को फिर गंदी हो ही जानी है। तो देखते हैं, चलते हैं जी पंप की तरफ। देख रहे हैं आप कैसा मौसम हो रहा है। ये देख रहे हैं शाम के 3:15 हुए हैं, लेकिन रात जो है वो उतरना शुरू हो भी गई है और ऊपर से मौसम ठंडा ठार। अच्छा जी, तो चलते हैं जी आज की स्टोरी की तरफ, जो एक बड़ी ही हम सब के लिए एक सीख होने वाली है। सीन कुछ ऐसा है मेरे भाई कि हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं। उनका नाम नहीं मैं लूँगा, ना ही मैं ये बताऊँगा कि वो कहाँ पे गए थे, कहाँ पे नहीं गए थे। हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने उस गलती से क्या सीखा। तो मैं चलता हूँ मेन मुद्दे की तरफ। हमारे एक दोस्त हैं, उबर चलाते हैं, हमारे साथ 1 साल हो गया तकरीबन उनको उबर चलाते हुए। और माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि अगला बंदा आपको ऐसा कोई स्टोरी सुनाता है कि आपकी अक्ल समझ सब बढ़ जाती है। तो उनके पास गाड़ी थी होंडा सिविक, जो उन्होंने 1 साल पहले ली थी। 1 साल पहले उन्होंने होंडा सिविक ली थी गाड़ी और उबर का काम कर रहे थे।
ऊबर में उस होंडा सिविक में ऑप्शन आती है, कंफर्ट की भी ऑप्शन आती है और एक्स की ऑप्शन तो है ही है, ठीक है। तो उसके अलावा उसमें उनमें कोई ऑप्शन और थी नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो वो गए एक शोरूम पे गए, उन्होंने कहा मुझे जी गाड़ी अपग्रेड करनी है। अच्छा, इससे पहले उनको ये बता दूँ, उनके पास होंडा सिविक थी 1 साल पुरानी और उस पर एक्सीडेंट भी था जिसकी मालियत अराउंड 10 साढ़े 10 के अराउंड इतने अराउंड थी, 10 से 11 हज़ार के दरमियान थी जो उसके ऊपर एक्सीडेंट का क्लेम अमाउंट था। वो जब चले गए उस शोरूम के ऊपर तो उन्होंने जाकर उससे कहा कि भाई मुझे गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, गाड़ी कौन सी है? मुझे होंडा सिविक है, ये है जी, वैसे है, ठीक हो गया। उन्होंने हमसे कोई जिक्र नहीं किया, हमारे दोस्त ने हमसे रोज़ बात होती है, बिला नागा बात होती है। और एक हमारा ग्रुप है इसमें 14 से 15 लोग हैं। 14 से 15 लोगों से उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ये कर लूँ कि ना करूँ, इससे मेरे लिए क्या बेहतरी हो सकती है, क्या नहीं बेहतरी, हमसे कुछ नहीं पता हमें उन्होंने बताया जी जब वो गाड़ी लेके आए, गाड़ी वो कौन सी लेके आए? होंडा CR-V हाइब्रिड, सिविक दे के हाइब्रिड ले आए, सिविक दे के CR-V हाइब्रिड ले आए। तो उन्होंने आके गाड़ी दिखाई, हमारे एक और दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त हैं रजा भाई, उनको गाड़ी दिखाई के देखें जी मैं गाड़ी लेके आया हूँ। उन्होंने कहा जी मुबारक को गाड़ी लेके आए हैं। तो अगली बात उन्होंने की जी, हमने पूछा जी कितनी आप इसकी क्या इंस्टॉलमेंट बनी है? उन्होंने कहा जी मेरी इंस्टॉलमेंट बनी है $520 बाई वीकली। होंडा CR-V गाड़ी की इंस्टॉलमेंट $520 बाई वीकली। हम बड़ा हैरान हुए, हमने कहा यार बड़ी ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट बनी है कि आप मंथ के तकरीबन $1050 देंगे आप, वो भी होंडा CR-V के पीछे। समझ नहीं बात की। खैर हम सबको पता लगा, हम सारे इनिशियली परेशान हुए, परेशानी की बात आगे आने वाली है। हमने पूछा जो आप जो सिविक दे के आए थे उसका क्या बना? उन्होंने कहा जी उसमें मुझे सिर्फ $3-3.5 लॉस हुआ है। हमने कहा यार बड़ा अच्छा वो रेट मिला आपको रीफाइनेंस का या बाईबैक का, तो उसने आपको बहुत अच्छा रेट दिया। हमने वाकई पहले यही समझा कि वाकई इतना का रेट मिला होगा, जो भी बात है। फिर भी हमने जब मैंने कैलकुलेशन की ना, मैंने कहा यार अगर $3-3.5 लॉस है, मुझे उन्होंने बिल ऑफ सेल तो भेजो। बिल ऑफ सेल जब मुझे उन्होंने भेजा ना अपना, तो बिल ऑफ सेल दे के पहले तो मैंने सर पकड़ लिया कि उसमें वारंटियाँ डाली हुई थी शोरूम वालों ने एज़ यूजुअल बंदे को घेरने के लिए। वो वारंटीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी ना 3M प्रोटेक्शन, हमने क्या करनी है 3M प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन। हमने कमर्शियल गाड़ी चलानी है, हमारे लिए वो वारंटियाँ हर बेकार हो जानी है। चलें जी, इस बात को आगे छोड़ के मैं जब आगे गया ना, मुझे कुछ बिल ऑफ सेल समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया बिल ऑफ सेल। मैंने कहा आप मुझे कहते हैं कि $3-3.5 लॉस हुआ है पिछली गाड़ी का इस गाड़ी के साथ, उस फिर भी इतनी किस्त क्यों बन रही है? 49,000 की गाड़ी है होंडा CR-V हाइब्रिड। उन्होंने कहा जी मैं आपके बंदे से बात करवा देता हूँ, जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली है। उन्होंने कॉल मिलाई, उन्होंने बंदे से मेरी बात करवा दी। मैं कहता जी मैंने तुमको गाड़ी जो मार्केट रेट से $1,000-1,500 सस्ती दी है। हमने प्राइस देखी, हमने कहा वाकई सस्ती दी है गाड़ी आपने, ठीक है। मैंने पूछा कि तो फिर इतनी किस्त कितनी बनी? उन्होंने कहा जी जो उनकी पुरानी गाड़ी थी ना होंडा सिविक, ज़रा काबिल जिक्र बात है, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे, जो उनकी होंडा सिविक थी ना उस पर इनका लोन था $47,000 का, यानी कि इन्होंने $47,000 ऑलरेडी बैंक का देना था, ठीक है, जो उनकी पुरानी फाइनेंसिंग थी। और मैंने इनसे गाड़ी ली है 20,000 की। मैंने जब ये सुना ना, मैंने तो सर पकड़ लिया अपना। मैंने कहा यानी कि $27,000 का लॉस हुआ है आपको, ये मुझे कह रहे हैं $3,000 का लॉस हुआ है। वो कहते जी मैंने इनको बताया था जी कि हम आप पे इतना 10-11 हज़ार का क्लेम है, उसके बावजूद भी हम आपसे गाड़ी 20,000 की ले रहे हैं। मैंने कहा यार समझ नहीं आई, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि यार $27,000 का लॉस कर दिया आपने। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। आपने गाड़ी होंडा सिविक दी है, CR-V ली है। अब वो तो उन दोनों में कोई ऊबर के वाले से कोई डिफरेंस ही नहीं है। CR-V हाइब्रिड की जो माइलेज है ओके है, इट्स नॉट लाइक बहुत कमाल एवरेज है, लाइक नॉट लाइक टोयोटा RAV4 और व्हाटएवर। मुझे कुछ, मैंने कहा यार $27,000 का लॉस कर लिया आपने, $27,000 का, और ये वो लॉस है जो अनरिकवरेबल है। कौन है ये लोग? आपको वो गाड़ी देनी नहीं चाहिए थी। बात तो सही है। ठीक है, बहरहाल उनसे खपा मैंने कहा यार आपने किसी को बताया नहीं, आपने किसी से पूछा नहीं, आपने किसी से मशवरा नहीं किया, आपको वो CR-V लेनी नहीं चाहिए थी, आपको ये सिविक ही चलानी चाहिए थी जब तक आपका लोन पे ऑफ नहीं हो जाता, क्योंकि इस पर ऑलरेडी इतना आपका एक्सीडेंट था। आपको ये गाड़ी मार्केट में बेचनी ही नहीं चाहिए थी, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने किसी से पूछा नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं। सबर शुक्र कर लिया हमने,
खैर 2-3 दिन गुजर गए, अब एक नया बम आया सामने। 2-3 दिन बाद एक नया बम जो कल फूटा है, ये कल रात को फूटा मेरे में। पता लगा जी कि वो गाड़ी जो है वो 12,000 किलोमीटर चली हुई है। मैंने कहा 12,000 किलोमीटर कैसे चली हुई है गाड़ी? पूछने में पता लगा कि वो गाड़ी जो है वो डेमो थी, यानी कि उन्होंने उस बाइक को गाड़ी मंडी है डेमो गाड़ी। और आप जो लोग गाड़ियों का लेन देन करते हैं उनको पता ही है कि डेमो गाड़ी जो है ऑलरेडी मार्केट से सस्ती मिलती है आपको। 5-10-12,000 वो 5 से 10,000 सस्ती मिलती है एटलीस्ट, क्योंकि वो गाड़ी ऑलरेडी 12,000 चली हुई थी, वो ऑलरेडी डेमो के तौर पे यूज़ होती थी होंडा के शोरूम में। उन्होंने उस भाई साहब ने, जो सेलमैन भाई साहब थे, उन्होंने वो गाड़ी इसको थोप दी $47,500 की अराउंड अबाउट। और नई कितने की है? 49,000 की, यानी कि सिर्फ $1,500 में उन्होंने को $1,500 छोड़ के। और CRV की मार्केट ही नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी वो गाड़ी इतनी महंगी है, ठीक है, ऊपर से उसकी इंश्योरेंस, CRV की इंश्योरेंस इतनी महंगी है। दूसरा उसका जो लाइक गैस का वो है, वो ऑलमोस्ट सेम है सिविक के साथ। और फिर कोई ऑप्शन भी नहीं आ रही, ना कोई एक्सेल आ रही है, ना कोई कुछ वो एक्सेल आ रही है, ना डबल एक्सेल आ रही है, ना उसमें जो है वो कोई ब्लैक की ऑप्शन है, ना कोई लाइक कुछ भी नहीं है। जस्ट एक ग्रीन की ऑप्शन आई है, और ग्रीन के ऑप्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अराउंड $27,000 का उन्होंने लॉस किया, ठीक है, पहले उस सिविक में, ठीक है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उनको इस गाड़ी का पता कितना लोन पड़ गया है? 86,000 की गाड़ी पड़ी है उनको, $86,000 की इंक्लूडिंग प्रीवियस लोन, ठीक है। और इस पे फाइनेंसिंग डाल के $1,02,000 या $3,000 का उनका बिल फटा है। खत्म, बाय बाय टाटा। $1,02,000 या $3,000 में वो होंडा CRV लेके झूल रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है। मेरा ब्लॉग वो देखेंगे तो सर मैं माजरत मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि जब आप गाड़ी लेने जाएं, पहले तो आप ये सोचिए आपने गाड़ी क्यों चेंज करनी है। गाड़ी चेंज करने के पीछे कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, ना कोई वजूहात होनी चाहिए। ऐसी वजूहात जो आपके लॉस को सरपास कर दें, जो कि उस ऐसी हो कि जब आपको लॉस लगे ना, आपके यार कोई बात नहीं है, लॉस हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं इससे फ़ायदा निकाल लूँगा। इस डील में मुझे कहीं फ़ायदा नज़र नहीं आया। मुझे आने वाले दिनों में भी अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम करे, उनको हंडानी नसीब करे, उनके लिए ये लोहा जो है वो बाबरकत साबित हो। लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं, वो इंसान की अपनी होती हैं। इसमें उस शोरूम वाले की गलती तो जो है वो है, इनकी अपनी गलती है कि हर चीज़ इनके सामने हो रही है। एक बंदा आपको काट रहा है और आप कट रहे हो और फिर आप परेशान हो, तो वाई आप किसी को फ़ोन तो करो, किसी को पूछो सही कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, हम ये चीज़ें भुगत चुके हैं यार। और जब कोई बंदा हमारे सामने ये काम करता है ना, और फिर वो ऐसे चूना लगवा लेता है, तो फिर हमें चढ़ता है वट, जो चढ़ा हुआ था 2 दिन पहले तक, कल भी चढ़ा हुआ था इस नए मुद्दे के ऊपर। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, शोरूम वालों को भी शर्म नहीं आती ना, उनको तो शर्म है ही नहीं है, वो तो शर्म से बाला तार है, ठीक है। और लेकिन मसला ये कि हमारे बंदे को भी अक्ल नहीं है कि भाई कि तुम एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो, और वही तुम काम कर रहे हो जो कि तुम्हें पता कि नहीं करना, ठीक है। पता भी है कि हम इस चीज़ों से गुजर चुके हैं, हमारा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। तो यार किसी से पूछते लै भरावा किसी नू है कि मैं काम करने लगा, मैं कर ला कि ना करा, मेरे हक में होगा या नहीं होगा, मेरे लिए बेहतर है कि नहीं बेहतर है। यार अब 1,050 मंथली इंस्टॉलमेंट बनती हो, ठीक है, वो भी होंडा CRV को दुख नहीं होगा। आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? सही कमेंट में बताइएगा मुझे कि $1,050 होंडा CRV की किस्त है, ठीक है। और वो ऑलरेडी भाई साहब 550 दे रहे थे सिविक में, तो $450 अपने ऊपर क्यों डाला? वजह। और ये वो लॉस है जो अनरिकवरेबल है, जो रिकवर नहीं होना, कुछ भी कर लो ये रिकवर नहीं होना, ठीक है। जो 27,000 पिछली गाड़ी का लॉस है, अच्छी बड़ी काम कर रहे हो यार, चलानी तो उबर एक्सी है, तो क्या फ़ायदा होंडा CRV लेने का, जब उसकी गैस एवरेज भी ऑलमोस्ट सेम ही होंडा सिविक जितनी है, तो फ़ायदा क्या हुआ? तो ये बड़ी अहम गलतियाँ हैं जो कि हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, शोरूम वाले की बातों में आ जाते हैं, वो आपको सबक बाग दिखाता है। भाई आप उससे कोटेशन लेके घर आ जाएं, बिल्कुल कोटेशन लेके घर आ जाएं, फौरी कोई फ़ैसला ना करें, किसी से मशवरा कर लें। जो कोई इस फील्ड से गुजर रहा हो, जो कमर्शियली काम करता हो, आप उससे पूछ लें कि यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा लॉस हो रहा है। सीधी बात बताएं, साफ बात बताएं, ठीक है, खुल के बताएं कि भाई ये लॉस हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, ये फ़ायदा है। फिर देखेंगे वो आपको क्या देता है। करिए अपनी मर्जी आप, लेकिन एटलीस्ट किसी से मशवरा तो करें ना। आपके दिन में ये तो हो रहा है कि नया पॉइंट क्लिक हो गया आपके दिन में। तो ये मेरा मकसद था आपको आज का ये ब्लॉग दे के बताने का कि मेरे भाई आप गाड़ी ज़रूर लें, गाड़ी ज़रूर चेंज करें, लेकिन प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड करें। इन छोटी जो एक्स्ट्रा वारंटियाँ डलती हैं ना गाड़ी के अंदर, इस चीज़ से बचें।
उससे नेगोशिएट करें, वरना छोड़ दें डील, गाड़ी फिर मिल जाएगी। लेकिन ये तो आपके खाते पैसे बढ़ जाएंगे ना, ये नहीं निकलेंगे, ये आपको देके जान छुड़वाएंगे या कोई XYZ तरीके से जान छुड़वाएंगे, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं मेरे भाई। अपने ऊपर इतनी तलवार मत टांगें जिसको आप चल ना सकें, जिसको आप बर्दाश्त ना कर सकें। ये मेरा आप सबको मशवरा है, जो लोग गाड़ी चेंज करना चाह रहे हैं, जो नहीं लेना चाह रहे हैं, सोच समझ के गाड़ी लें, एक ही दफ़ा लें, सोच समझ के लें। क्योंकि जब ये बाय बैक रीफाइनेंसिंग होती है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा चूना लगता है। तो वो चूना वो होता है जो चूना कत्थे के बगैर होता है, वो सिर्फ चूना ही होता है, कत्था कोई नहीं होता उसमें। तो वो आपने बर्दाश्त करना होता है। तो मेहरबानी करें, किसी से पूछ लें, किसी से मशवरा कर लें, किसी को एक कॉल कर लें, किसी जानने वाले हो, किसी दोस्त को, किसी और शोरूम पे चले जाएं। 2-3 शोरूम पे ऐसे गाड़ी मत लें मेरे भाई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ ये स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ सीख मिली होगी इससे, कि इसमें क्या क्या चीज़ें वो उन्होंने आपको मंडी, एक्स्ट्रा वारंटियाँ, पुरानी गाड़ी का इतना ज़्यादा कम रेट, और आपका फ़ैसला कि आप कौन सी गाड़ी दे के कितने नुकसान के अवज़ आप जो है एक नई गाड़ी ले रहे हैं, जिसका आपको क्या फ़ायदा होगा। ना उसमें सीटें 7 हैं, ना वो बड़ी है, लाइक उतनी ही कैपेसिटी है उसकी, 5 सीटर वो गाड़ी है। तो SUV है तो क्या हो गया, ठीक है, SUV ने चट लेना, असी काम उसी ही करना है, कस्टमर ने बह के उत्थे भी वही करना है, तो ना बह के उत्थे भी वही करना है। ना जी मुझे कॉल पड़ गई है, ये देखें। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करते हैं, कॉल उठा लेते हैं। ये 988 की कॉल है, बिस्मिल्लाह करें काम को। तो पहली कॉल है ये मेरे दिन की, तो मैंने उठा ली है। इस ब्लॉग को मैं करता हूँ ये पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो लाजमी मुझे कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक लीजिए मुझे भाई को इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, आप सबको इन तमाम गलतियों से बचाए, आपको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जय जी। बिस्मिल्लाह करें, काम उठा लें।